नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा मामला, सोशल मीडिया पर फैल रहा है तथ्यहीन दावों का स्पष्टीकरण। अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा, वायरल ऑडियो क्लिप्स पर 2 एफआईआर दर्ज, जांच जारी है। प्रमाणिक साक्ष्य जांच एजेंसियों को कराए उपलब्ध। सरकार निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अंकिता भंडारी मामले को लेकर अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और ऐसे में एडीजी ने सामने आकर यह भी कहा है कि किसी भी तरह की जो गलत वीडियोस हैं उनसे बचें, भ्रामक सूचनाओं से बचें। साथ ही जांच एजेंसियों को प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआईटी जांच में अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसे निचले अदालत। जब अंकिता भंडारी की साथ हुई घटना की जानकारी जब राज्य सरकार को मिली, राज्य सरकार ने तुरंत एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी। जो भी अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार की गई, उन्हें जेल भेजी गई। पैरवी अच्छी सी कराई गई है, उसी के नतीजा ये रही उनको बेल अंत तक नहीं मिली है। विवेचना के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिकाएं दाखिल हुई है सीबीआई जांच की मांग करके। माननीय न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की जो कराने के लिए जो याचिका खारिज कर दी गई है, और उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दिए थे कि एसआईटी अपना काम सही ढंग से कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच करने का कोई जरूरत नहीं। प्रकरण दोबारा माननीय उच्चतम न्यायालय में भी गया, वहां पे भी उच्चतम न्यायालय ने भी एसआईटी जांच पे संतुष्ट व्यक्त करते हुए याचिका को खारिज कर ली। एसआईटी जांच में अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसे निचले अदालत सुनवाई के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। अभी जो भी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में घूम रही है, उस संबंध में अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज हो रखी है, उसे विवेचना जारी है। उस विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएगी उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी सूचना, कोई भी साक्ष्य उपलब्ध थे, वो विवेचना के दौरान एसआईटी के पास उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व यही होता है। तत्समय पुलिस ने भी अपने तरफ से सार्वजनिक रूप से अपील की गई थी कि वीआईपी के संबंध में या कोई भी इस घटना के रिलेटेड इंफॉर्मेशन या साक्ष्य हो तो उसको उपलब्ध कराया जाए। हाल ही वीडियो जो क्लिप्स घटनाक्रम में संबंध में जो चल रही है, उस संबंध में मुकदमा दर्ज है, जिनकी विधिवत विवेचना की जा रही है। यदि किसी के पास कोई भी सूचनाएं, साक्ष्य उपलब्ध हो, वो उस विवेचना के दौरान उनको साझा कर सकते हैं। इस प्रकरण में राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है और इनकी गहनता जांच की जा रही है। राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है मामले के निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से पूर्ण जांच हो, इसी पे कोई भी साक्ष्य अनदेखी ना की जाए। सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है जांच में कोई भी कमर ना छेड़े, और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर सख्त एवं इफेक्टिव कार्रवाई की जाए। जब अंकिता भंडारी और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? किस तरह की कार्रवाई अभी वर्तमान में जारी है अंकिता भंडारी केस को लेकर? देखिए विशाल, जिस तरह से ये अंकिता भंडारी वाला मामला दोबारा से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार फिर सामने आया है और लगातार इस पर जो है जांच की मांग की जा रही है, तरह तरह के जो आरोप जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। उसके चलते जो है अगर देखा जाए तो अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर, उनकी ओर से जो है सीधे तौर पर बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि हत्याकांड संबंधी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे बरामद तथ्यहीन विवादों के संबंध में स्पष्ट करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और संवेदनशील घटना थी, जिसकी जानकारी जो है तत्काल कार्रवाई भी की गई थी। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में अगर किसी के पास कोई है तो एसआईटी की जांच जो है वो दे सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अपने तथ्य जो है वो दिए जा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से लगातार जो है इसको लेकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, तो उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर किया कि इस तरह के मामलों पर जो है अब एफआईआर की जाएंगी। हालांकि 2 एफआईआर इस मामले में की जा चुकी है, उनकी विवेचना जो है वो प्रचलित की गई है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि इसको लेकर पूरी तरह से कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। लेकिन ऐसे में विपक्ष किस तरह के सवाल उठा रहा है? क्या विपक्ष खुश नहीं है इस जिस तरह की प्रक्रिया अभी चल रही है, जांच पड़ताल जो चल रही है? देखिए, मामलों को अगर देखा जाए तो इन मामलों को लेकर के लगातार जो
विपक्ष है वो उठाता हुआ नजर आ रहा है। वह चुनौती तक देते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको। तो निश्चित तौर पर उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। जांच जो है उस प्रक्रिया के तहत जो है तथ्य वहां पर सामने आने चाहिए, और अगर कोई निर्दोष है, किसी को ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर जांच कराए। जांच पे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। नए साल से पहले उत्तराखंड में पर्यटकों का भारी सैलाब। बर्फबारी की उम्मीद में औली पहुंचे हजारों सैलानी। औली रोड पर वाहनों की भी लंबी कतार, जाम जैसी स्थिति। पर्यटकों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। होटल और होम स्टे लगभग फुल बताए जा रहे हैं। बुकिंग भी चरम पर है। चमोली जिले में ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन और पुलिस यातायात व्यवस्था में जुटी हुई है। नए साल के जश्न से पहले पहाड़ों पर जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं अभी की गई हैं प्रशासन की ओर से? विशाल, देखिए, नए साल से पहले उत्तराखंड में पर्यटकों का भारी सैलाब देखने को मिल रहा है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो बर्फबारी की उम्मीद से जो है बड़े पैमाने पर देखा जाए तो बड़ी तादाद में सैलानी जो है उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, औली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अन्य हिल स्टेशन पर जो है वो जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो औली रोड पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जाम जैसी स्थिति वहां पर हो गई है। पर्यटकों को घंटों इंतजार जो है वो करना पड़ रहा है। होटल्स, होम स्टे जो है लगभग फुल है। बुकिंग जो अगर देखा जाए तो वहां पर कई दिनों तक जो है बुकिंग फुल हो चुकी है। चमोली जिले में अगर देखा जाए तो ट्रैफिक का दबाव जो है लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन और जो है पुलिस यातायात जो है व्यवस्था में जुटी हुई है नए साल के जश्न को लेकर, क्योंकि पहाड़ों पर जबरदस्त रौनक देखने को मिलती है, बड़े तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन हालांकि अभी तक जिस तरह की बर्फबारी की उम्मीद जो है सैलानियों को थी, उस तरह की बर्फबारी अभी तक देखने को नहीं मिली है। मौसम विभाग ने जो है जिस तरह से कहा था कि 27 तारीख से बर्फबारी और बारिश जो है हो सकती है, ऐसा अनुमान उनकी ओर से जताया गया था, वो अनुमान भी अभी तक जो है सटीक साबित नहीं हुआ है। तो यानी कि देखा जाए तो पर्यटक आ रहे हैं, जिस उम्मीद से आ रहे हैं वो उम्मीद तो उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन नए साल का जश्न जो है वो बनाते हुए जो है नजर आ रहे हैं, और अगर देखा जाए तो पूरी रौनक जो है वो हिल स्टेशन पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऋषिकेश के शिवाजी नगर, मीरानगर, बापू ग्राम, मनसा देवी और गुमानी वाला क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के 22 दिसंबर के आदेश के बाद वन विभाग ने खाली वन भूमि की नपाई शुरू करा दी है, तो स्थानीय लोगों में अब जमकर इसका विरोध भी है। वहीं शिवाजी नगर में वन विभाग की टीम को घुसने से रोका गया और 3 घंटे तक प्रदर्शन भी चलता रहा। ऐसे में प्रशासन के लोगों को आश्वासन दिया गया कि केवल खाली जमीन की नपाई होगी, किसी के घर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो 3 पीढ़ियों से यहाँ रह रही हैं, कोई पूर्व नोटिस नहीं मिला, जिससे 1.5 से 2 लाख की आबादी में डर का माहौल भी बना हुआ है। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बापूग्राम, मालवीय नगर, गीतानगर या जहाँ भी ये विभागीय कार्यवाही चल रही है, और निश्चित रूप से जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि मैं मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहा हूँ, लेकिन धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हमें समय भी दिया और मैंने अपने उस विधानसभा क्षेत्र के अपने तमाम जो हमारे वहाँ के पार्षद हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हैं, सबके साथ मिलके अभी मुख्यमंत्री के आवास से मैं बात कर रहा हूँ कि उनके साथ बैठना हुआ, उनसे भेंट की, और बढ़िया बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विषय के बाद अपने यहाँ पहले से ही PCSF को, यानी कि वन विभाग के जो चीफ हैं उनको बुला रखा था, उनके सामने हमने अपना विषय रखा और हमने साफ तौर पे कहा है कि जनता का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो जिनको 50, 100 गज, 200 गज, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उसमें लगाया, मकान बनाने की क्रिया में थे, अब उन्हीं के साथ भी यही हो जाए, सड़क पे आप जो है मुनारा लगा दें, अपना बोर्ड लगा दें, तो ये तो जनता के साथ जाति मानी जाएगी ना। और संवाददाता खुशबू गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। खुशबू, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का विरोध देखने को मिला है और अब शासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि
वन भूमि का जब मामला आता है तो कोई व्यक्ति या संस्था बल्कि पर्यावरण कार्यकर्ता, नागरिक समूह और न्यायालय जैसे लोग हस्तक्षेप करते हैं। उत्तराखंड में मामले कोर्ट ने अनीता कंडवाल की याचिका के बाद संज्ञान लिया है और कोर्ट की सख्ती के बाद वन विभाग जो है अपनी जमीन को नपाई करने के लिए शिवाजी नगर, बापूग्राम, मीरा नगर, मनसा देवी, गुमानीवाला जैसे जगह पर पहुंची और नपाई शुरू करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों की विरोध के बाद जो है वन विभाग की टीम जो है कड़ी मशक्कत के बाद अपनी नपाई शुरू करी। लेकिन जैसे ही वो अपनी नपाई करके और बोर्ड चस्पा करके वन विभाग की टीम वहां से निकल रही थी, उसके बाद ही जो लोग हैं वहां के वो आक्रोश में आकर वहां की बोर्ड और जितने भी ताम झामे वो उखाड़ कर फेंक दे रहे थे और वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम के साथ करीब कई घंटों तक जो है बहस चली। उसके बाद वहां पर मेयर शंभू पासवान भी पहुंचे और लोगों को काफी समझाने बुझाने की का भी प्रयास किया, लेकिन लोगों के अंदर इतनी भ्रांतियां फैल चुकी हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि उनके घरों को भी बाद में तोड़ दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जितनी भी खाली प्लॉट हैं उसको चिन्हित किया जाए। जी बिल्कुल खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोटद्वार के पदमपुर स्थित सुंदरियाल वेडिंग पॉइंट में सक्षम जिला अधिवेशन कोटद्वार 2025 के तहत दिव्यांग सहायता उपकरण वितरण और बहुउद्देशीय बौद्धिक शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने दिव्यांगजनों को 10 व्हीलचेयर, 10 ब्लाइंड स्टिक, 10 बैसाखी सहित अन्य सहायता उपकरण वितरण भी किए हैं। महिला भारतीयों के चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास भी इस दौरान देखने को मिला है। ऋतु खंडूरी ने कहा है कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न अंग है और उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। पौड़ी जिले का दिव्यांगजनों का एक कैंप लगाया गया है। यहाँ सक्षम के माध्यम से हमने अपने दिव्यांगजनों को प्रयास किया है कि उनको उपकरण जो उनको चाहिए वो पहुँचाया जाए। साथ ही साथ आरएमओ कंपनी को भी बुलाया गया है भारत सरकार की, वो यहाँ पर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग की आवश्यकता है तो उसका नाम यहाँ पर फिर 1-1.5-2 महीने के बाद वो उसको ऑडियो मिट्री के लिए कान की भी यहाँ पर जाँच हो रही है। एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा, सक्षम द्वारा और हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा है कि जो दिव्यांगजनों के जीवन को सरल कैसे बनाया जाए, उनके जीवन में खुशी हंसी किस तरह से लाया जाए, उसका एक छोटा सा प्रयास है। मैं सक्षम का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ कि उन्होंने ये सुंदर कार्य। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार के उमरावर नगर स्थित एसजी गार्डन बैंकेट हॉल में 3 दिवसीय 8वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग महाकुंभ का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। इस अवसर पर दुर्गापुर चौराहे से एसजी गार्डन तक स्कूली बच्चों की मार्च परेड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों से 180 प्रतिभागी हिस्सा ले रही हैं। वहीं ऋतु खंडूरी ने कहा है कि ऐसे आयोजन बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करते हैं। कोटद्वार में जो स्टेट लेवल की जूनियर चैंपियनशिप बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, 3 दिन की चैंपियनशिप है, उसका यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। इस वक्त तक करीबन 12-13 मैचेस बाउट्स हो चुके हैं और आपने जैसे देखा कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं और पूरे 13 जिला से यहाँ पर बच्चे पहुँचे हैं। कुछ क्लब्स हैं वहाँ के भी बच्चे पहुँचे हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि इस तरह का कार्यक्रम कोटद्वार में हो रहा है। मैं पूरी बॉक्सिंग की जो इनकी एसोसिएशन है उनका आभार व्यक्त करती हूँ और हमारी तरफ से कमल नेगी जी कोटद्वार से लगे थे, इनका भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, व्यवस्था पूरी है। करीबन 80 बच्चे हमारे 180 बच्चे हमारे यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए पहुँचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जहाँ एक तरफ बच्चे यहाँ एंजॉय करेंगे। देहरादून में जिला प्रशासन की अभिनव पहल के तहत भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कूड़ा बीनने से रेस्क्यू किए गए 27 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया गया है, जिसमें से 10 बच्चों का प्रवेश प्राथमिक विद्यालय परेड ग्राउंड और 17 का साधुराम इंटर कॉलेज में कराया गया। प्रशासन के अनुसार अब तक 267 बच्चों का रेस्क्यू कर 154 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि कैपिटल सिटी से ही हमें शुरुआत करनी है कि जो हमारे बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं या फिर जो हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन होता है वहाँ से उन बच्चों को कैसे हम रेस्क्यू इस प्रकार से करें कि वो फिर पुनः उस एक्टिविटी में ना जाएं। तो सीधा यदि हम उन बच्चों को उस एक्टिविटी से सीधा स्कूल में डालते हैं तो वो वर्कआउट नहीं होता। उन बच्चों का पहले माइंड ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, बिहेवियरल चेंज करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में 3-4 महीने लग जाते हैं और उन 3-4 महीनों में पहले बच्चों को हमको फॉलोअप करते हुए रोज़ पिकअप करना है अपने वाहनों से और फिर बच्चों को जो ये हमारा आईसीटी सेंटर बना है जो एक प्लेफुल लर्निंग का सेंटर है जहाँ पे म्यूज़िक, ऑडियो विजुअल रूम, कंप्यूटर, योगा और लेगो रूम जैसी गतिविधियों के माध्यम से पहले उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि उनके बचपन के अधिकार क्या हैं, चाइल्डहुड राइट्स क्या हैं और उनका स्थान कहाँ पे। उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में आयोजित रवाई लोक महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम पूरी तरह सांस्कृतिक रंग में रंगा नजर आया। महोत्सव का मुख्य आकर्षक रवाल्टी कवि सम्मेलन रहा, जिसमें क्षेत्रीय कवियों ने अपनी बोली भाषा के माध्यम से समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। इस कवि सम्मेलन में महावीर रवाल्टा, अनुज बनाली, ध्यान सिंह समेत अन्य ने रवाल्टी बोली में आखान और कविताएं भी प्रस्तुत की। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों से अपनी मातृभाषा और लोक संस्कृति को न भूलने की अपील भी की। बड़ी बात यह है कि उस लोकार्पण समारोह में हमारे ही मध्य हमारे रवाई लोक महोत्सव की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने स्थानीय वस्तु विशेष को छुआ और रवाई लोक महोत्सव की जो मूल परिकल्पना है उसको परिदृश्य करने में वो सफल रहे। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को कि जो रवाई की संस्कृति है, उनका खान पान है और रहन सहन है और आज जो बुक का जो विमोचन हुआ है उन सब बातों में इन सब चीज़ों का समावेश है। मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई इस पूरी टीम को। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का मेरा नमस्कार। आज आपने देखा रवाई महोत्सव में जो है सबसे पहले जो हमारे वाद्य यंत्र यहाँ लोकल वाद्य यंत्र उनकी आपने थाप देखी होगी, क्या मजा आया और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे हमारे सब जितनी भी संस्कृति है वो इस मंच के ऊपर पिरो रखी है और इस मंच के माध्यम से जो हम जो कुछ गाने गा रहे हैं, कुछ अपने सांस्कृतिक कलाएं दिखा रहे हैं, तो इस महोत्सव में जो हम सबको मिलने का मौका भी मिला और हमारे संस्कृति को निखारने का भी एक सौभाग्य मिला। देखो, मैं प्रत्येक साल रवाई महोत्सव में आती हूँ और यहाँ आकर के जो रवाई महोत्सव में अपनी बोली, अपनी भाषा, लोक भाषा और लोक बोली के लिए जो संवर्धन के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं रवाई महोत्सव की सबको बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम इसी तरह से अपनी लोक भाषा, लोक बोली का संरक्षण करें। मैं ये सभी से कहना चाहूंगी। देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये रवाल्टी कवि सम्मेलन है, हम अपनी लोक भाषा में कविताएं लिखें और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली जनरेशन, वो निश्चित ही अपनी भाषाओं से रूबरू हो, अपनी भाषाओं में लिखें, अपनी भाषाओं में बोलें। इससे उनको एक मौका मिलेगा, एक सीख है एक प्रकार से। और कविताएं तो बहुत कुछ कहती हैं, तो मेरा ये कहना है कि हम अपने लोक की तरफ, हम अपने लोक भाषा की तरफ हम जरूर आनी चाहिए और अपने लोक भाषा में बोलना लिखना ये बहुत जरूरी है। इसी का हमारे जो महावीर रवाल्टा जी बहुत किताबें लिखा, तो ये धीरे धीरे ये जो हमारा नई पीढ़ी तक नहीं चाहिए बात। मीडिया के सवालों पर उत्तराखंड के हरिद्वार में जिलाधिकारी से लेकर खनन अधिकारी तक के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। खनन माफिया रात के अंधेरे में नदी का सीना चूर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। हैरानी की बात तो ये है कि डीएम से लेकर एसडीएम तक कह रहे हैं जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये समय समय पर ये शिकायत आती रहती है और इस पे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं हरिद्वार के जितेंद्र कुमार, या कह सकते हैं कि खनन माफियाओं के साथ इनकी मिलीभगत भी संभव है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इससे पहले जब खबर मीडिया की सुर्खियां बनी थी तब भी इनके पास कहने को कुछ नहीं था
और आज भी कहने को कुछ नहीं है। देखिए ये समय समय पर ये शिकायत आती रहती है और इस पे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। खनन विभाग और तहसील की टीम द्वारा भी लगातार वहाँ पे अपनी उपस्थिति रात को भी डायरेक्शंस हैं कि वो वापस जाएँ और बीच में इस पे कार्रवाई भी की गई है और लगातार हमारे जो तहसील की टीम है उसको भी हमारे डायरेक्शंस हैं कि इस एरिया पे विशेष फोकस है। हैरानी की बात यह है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं और हरिद्वार में जितेंद्र कुमार जैसे अधिकारी खनन माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही। जिला मुख्यालय के ठीक पास नदियों से मिट्टी और बालू का दोहन हो रहा है। प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई का नामो निशान तक नहीं है। देखिए इस पर जैसा कि मैंने बताया कि एक डेडिकेटेड टीम तहसील की भी बनाई गई है जिसको ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि लगातार वहाँ पे वो अपनी गतिविधि बनाए रखें और बीच में कार्रवाई भी हुई है और आगे भी इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय से कुछ दूर रोजाना देर रात ट्रैक्टर ट्रोलियों के जरिए नदी से मिट्टी और बालू निकाली जा रही है और ये वाहन कॉलोनियों से होकर गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस दोनों ही मौन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आरोप ये भी है कि माफियाओं और पुलिस के बीच मिलीभगत के चलते कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक ही सीमित रह गई। तो देखिए जो अवैध खनन पे जो वाहन पकड़े जाते हैं उन पे चालान की कार्रवाई होती है और उसको एक धरना से जमा करवा के फिर वो छुड़वा सकते हैं। ये चूंकि नियम में है तो ये कार्रवाई इसमें की जाती है। देखिए आप विशेष कोई स्थान है तो वो बता दीजिए, मैं फिर जांच करवा लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब कई स्थानों पर डंपर भी खनन में शामिल हो चुके हैं। माइनिंग विभाग ने कुछ वाहनों को जरूर सीज किया था, लेकिन अवैध खनन अगले ही दिन फिर शुरू हो गया। जब अधिकारियों से सवाल किया गया तो वही तयशुदा जवाब दिया गया, जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई होगी। मगर जमीनी हालात बताते हैं कि ये खेल अपने चरम पर है, तो फिर अधिकारी फोन उठाने से भी कतराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।